राजीव, आप कैसे देखते हैं? आप कहेंगे जो ओवरऑल अलाइनिंग थी ड्यूटी कट को लेकर इंटरनेशनल मार्केट्स में, और इसके अलावा जो काफी सारे ड्यूटी डिस्टॉर्शंस हम यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में देख रहे थे, सीपा के अंडर आ रहा है, एलसीडीज के थ्रू आ रहा है, वो सब अब सॉर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। क्या सेटल हो गया है अब इंडियन बाजार? यस मनीषा, ऑफ कोर्स जो गुड न्यूज था ये अभी इन रियलिटी अक्रॉस द मार्केट पहले फैल चुका है। सो जो गोल्ड प्राइस कट थी जो हमने और काफी ज्वेलर्स ने कर दी थी इमीडिएटली, अब थ्रू आउट द मार्केट यू कैन सी दैट द प्राइस इज एट पार विद द एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ द कस्टम ड्यूटी कट। दैट इज वन पार्ट। द अदर वाज कि इसके चलते जो कंज्यूमर डिमांड थी वो स्पॉट ऑन द फ्लोर दिखाई दे रही थी, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था। जो इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होती है कि हमारे सिर्फ गोल्ड की नहीं, इवन डायमंड और प्लेटिनम ज्वेलरी की भी हमारी डिमांड एट द सेम टाइम बढ़ चुकी थी, बिकॉज वॉक इन जनरेशन काफी हाई थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होती है कि बिकॉज ऑफ द गोल्ड प्राइस ये ओवरऑल मार्केट को भी हमें ओवरऑल मार्केट को डिमांड क्रिएट हो जाती है एट द एस्पेक्ट कि गोल्ड प्राइस इज लुक्रेटिव। तो ये ऑफकोर्स एक अच्छी बात होती है। एंड एज वी सी IIJS इज देयर नेक्स्ट वीक, बिकॉज ये डिमांड फ्लोर पे पहले से आ चुकी है, तो अभी जो रिटेलर डिमांड होगी IIJS में काफी स्ट्रांग होगी, बिकॉज द बायबैक हैज टू हैपन फ्रॉम द रिटेलर्स टू फ्रॉम द ट्रेड टू रिप्लेनिश इन्वेंट्री। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाती है कि वी आर सीइंग द ट्रेड शोज विल डू मच बेटर फॉर दिस सीजन, because the inventory is required now to fill in whatever was sold last few weeks. एब्सोल्युटली। बात अब यहाँ पर कंज्यूमर्स के तरीके से भी करेंगे, क्योंकि आने वाला जो समय है, जो सेकंड हाफ ऑफ हर साल होता है, उसमें हम शादियां, त्योहार आता हुआ देखते हैं, और अब तो एक डबल पुश भी है क्योंकि हमने ड्यूटी कम होते हुए देखी है और उसका सीधा असर यहाँ पर प्राइसेस में भी है। राजीव, दो सवाल। एक तो आप आगे जाकर अब प्राइसेस कैसे देखते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो अभी भी यही है कि और ऑल टाइम हाईज हम बनता हुआ देखेंगे, स्पेशली यूएस फेड की जो रेट कट आएगी सितंबर में। साथ ही साथ अगर डिमांड की बात करें तो आपको क्या लगता है पिछले साल के कंपैरिजन में भारत कितनी गोल्ड ज्वेलरी खरीदता हुआ नजर आएगा? मनीषा, ऑफ कोर्स अभी फेस्टिव सीजन हमारे लिए शुरू हो जाएगी विद रक्षाबंधन। सो रक्षाबंधन इज द स्टार्ट ऑफ फॉर अस, एंड देन कम्स गणपति एंड नवरात्रि, सो ऑन सो फोर्थ। सो विद द गोल्ड प्राइस व्हिच इज क्वाइट इंसेंटिवाइज्ड एज ऑफ नाउ, तो ये एक अच्छी प्राइस हमें लगती है टू स्टार्ट द डिमांड ऑफ। गोइंग अहेड, ऑफ कोर्स हमें गोल्ड प्राइस की ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में we are crossing to 70 to 73,000 very soon, I feel. Okay. Soon as the festive demand comes in, and plus what we are seeing with the duty price cut incentive, ये दोनों चल के हमें काफी strong market लग रहा है। Soon with August onwards is how we see as a festive demand coming up. Okay. अगर एक परसेंटेज वेग बात करनी हो राजीव, तो पिछले साल के कंपैरिजन में आपको लगता है कि इस बार ज्यादा बिक्री होगी in all senses? In fact, yes, because एक तो moral boost काफी high है, that is first part of it. We'll expect anywhere from 15-20% up in quantitative terms itself. And going ahead, we'll have to see how good the season is, even overall. Hopefully, the duty aspect, the GST aspect, what we discussed, remains as it is. With that, I feel the market is going to look good this season. ओके। राजीव, आपको क्या लगता है कहां जा रहे हैं गोल्ड प्राइसेस ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से और इंडियन मार्केट्स में कैलकुलेशन पे? So global markets, we speculate uncertainty for sure in the markets going ahead, well before the festive season in India. So internationally, we'll expect anywhere from 2400 upwards, which is closer to 2600 as the parameter we'll be looking at. और वही चलते चलते हम देखें comparison, तो we'll cross 74 to 75,000 in India itself. ओके, 74-75,000 इंडियन मार्केट्स में। और जहां तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात है, 2450 एज ऑफ नाउ रेजिस्टेंस है और सोना उसी के आसपास घूम भी रहा है। ऑफ कोर्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अगर कोई और डेवलपमेंट होती है, ज्यादा रेट कटौती हम आता हुआ देखते हैं, जियोपॉलिटिक्स यहां पर और फैलता हुआ नजर आता है मिडिल ईस्ट में, तो ऑफ कोर्स एक वो प्राइस प्रीमियम हम वहां पर बनता हुआ देखेंगे। ऑफ कोर्स संयम ने यहाँ पर GST की बात तो की ही राजीव, लेकिन आप क्या सुन रहे हैं और क्या सेंस है? We are always optimistic. We assume and always hope that the government is listening to us. And अभी तक कोई जरूरत नहीं आई है GST increase की, so I don't feel there should be a reason for us to worry at all. Okay.
तो एज ऑफ नाउ जीएसटी पे ऑफ कोर्स यहाँ पर नजर है, वो मीटिंग आपको बता दें कि सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त में है। तब तक ऑफ कोर्स मार्केट ये भी मांग रही है कि डिमांड यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिलेगी, लेकिन हम कितना यहाँ पर असर देख पाएंगे उस पर एक नजर रहेगी। संयम हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी, बट राजीव, जिस तरह से हमने आईपीओ यहाँ पर मार्केट में आते हुए देखे हैं, आप कैसे उसे देखते हैं? क्योंकि इंडियन मार्केट्स में एज ऑफ नाउ सारा कुछ पॉजिटिव जाता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी है, आईपीओ यहाँ पर आ रहे हैं, एक्सपेंशन है, न्यू चेन्स हैं, ज्यादातर इंडियन मार्केट्स और जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो ग्लोबल भी जाने की तरफ यहां पर देख रहे हैं। तो साइड इंपॉर्टेंट क्या है कि ब्रांड इंडिया एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो चुकी है। नाउ इनफैक्ट लार्जर ब्रांड्स व्हिच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया आर मेकिंग अप स्पेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, बिकॉज हमारे यहाँ प्योरिटी, क्वालिटी, डिजाइन, एवरीथिंग इज देयर एज पैटर्न ऑफ आवर जीन्स। तो ऐसे कुछ न्यू सब्जेक्ट नहीं है जो हमने की है, इट्स जस्ट दैट वी आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनally now in a more broader sense. We at Poplace have been there in Dubai since '93. So we've seen both sides of the market at all times, including Mr. Surya. We've been there at all levels in the Dubai festivals and other things also. So we know exactly how the markets move. And it's good that the other jewelers who've been there in the fraternity are also going overseas and seeing the markets, you know. Expansion. Indians are not going to be looking back. It's all the way ahead now. ऑलराइट, बहुत शुक्रिया संयम, राजीव जी एंड मिस्टर सुरैया सभी का साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम चीजों पर बात भी करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।